हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये मेरा पहला लेक्चर है मैट्रिक्स के ऊपर। और और इसमें हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो मैट्रिक्स से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या होती है, इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं मैट्रिक्स एक 2D एरे होती है, जिसमें जो कि कलेक्शन होती है रोज और कॉलम का। मीन्स अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगल एरे in rows and columns are bounded by a bracket is called a matrix। और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं अ कैपिटल लेटर ऑफ ए एंड इस टैब से भी हम डिनोट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, जो स्क्वायर इसके अंदर दे रखा है ब्रैकेट्स के अंदर, ये इसका ऑर्डर क्या है, ओके, इसका साइज क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये R1, ये R2 और ये R3 रो है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखते हैं और वर्टिकली हम देख बात करते हैं तो ये कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स के। तो C1 कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। ओके। नाउ अब आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए जितनी भी रोज होती हैं उस मैट्रिक्स में, उसको लिख दो कि 3 रोज हैं पहले, और कितने कॉलम्स हैं उसको लिख दो। तो 3 कॉलम है, तो ये क्या कहलाती है, हमारे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, यहाँ मैंने लिखा भी है। हाँ, A I J। A I J को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एलिमेंट से, मतलब किस पोजीशन पे है वो जो एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स का। A11, तो इसमें I की जो वैल्यू है वो भी 1 है, और जो J की वैल्यू है वो भी 1 है। ओके। सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं A32, तो A32 एक पोजीशन है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A32 मतलब तीसरी रो में दूसरा एलिमेंट। ओके, दूसरे कॉलम, तो वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड, तो हमें एलिमेंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके। नाउ हम आगे बात करते हैं हमारे कुछ बेसिक्स टाइप्स की, जो हमें मैट्रिक्स के पता होने चाहिए। जिसमें हमारा पहला आता है रो मैट्रिक्स। ओके। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, इन सिंपल वर्ड, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑन ओनली सिंगल रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स। मींस एक रो होगी और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे। ठीक है, वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। और जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो अपोजिट होती है रो मैट्रिक्स की। इसमें मतलब एन नंबर ऑफ रोज होती हैं और एक कॉलम होती है। अगर आप इसका ऑर्डर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है, और जो एन इंटू 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। ओके। नाउ नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के वो सारे जीरोस हैं, तो वो क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A of I J इज इक्वल टू 0। मतलब जितने भी एलिमेंट है ए और आई के इस पोजीशंस पे, 1 1 2 2 1 2 1 3, ओके, वो सारे जीरोस होने चाहिए, तो वो कहलाती है हमारी नल मैट्रिक्स कहलाती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं नेम, जो भी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। मींस कि 1 बाई 1 की, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1 बाई 1 की होनी चाहिए, 2 बाई 2 की होनी चाहिए, 3 बाई 3 की होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 बाई 3 की है, 3 बाई 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। पर ये जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। ओके। now आप बात करते हैं हम अपनी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या करती है, कहती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि इसकी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो होंगे। और जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट होंगे वो सारे जीरोस होंगे।
हम कह सकते हैं कि एक जो डायगोनल मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज उसकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जो डायगोनल को छोड़ के जितने भी ऊपर नीचे एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरोस होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स की, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स सिमिलरली हम कह सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जिसके जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे आप इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं, एक 3x3 की मैट्रिक्स है और एक 4x4 की मैट्रिक्स है, जिसके जो डायगोनली एलिमेंट है वो सारे इक्वल हैं, मतलब 2 2 2। और अगर आप 4x4 की में देखते हैं तो -6 -6 -6 एंड -6। तो ये क्या कहलाती है? हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे when n into n order is a scalar matrix if a of ij, मतलब अगर i नॉट इक्वल टू j, मतलब 1 2 1 3 लाइक टाइप ऑफ एलिमेंट, अगर उनके जो सेम ऑर्डर के हैं, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से हैं। ओके, तो वो क्या कहला, उसमें हमारे कांस्टेंट मतलब एक स्केलर वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इन सिंपल वर्ड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनली एलिमेंट क्या होते हैं? सारे वन होते हैं। वो स्केलर मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ओके, और ये आगे भी कई जगह यूज होगी। सो ओके, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी एक एन बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, जिसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट के आती है। In this given example, when you see that A H G H B F G F C, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ? मैं पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो पहली रो है मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, A H G। ओके, और दूसरी रो को भी मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, H P F। Next, I will write third column, third row into column G, F and C। अगर आप गौर से देखोगे तो ये लौट के वही मैट्रिक्स आ गई है, AHG HBF और GFC। सो ये क्या कहलाती है? हमारी स्केलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अगर आप बात करें, सॉरी, अगर आप बात करें स्क्यू सिमेट्रिक्स की, तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बट इसके जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकल के आता है। ओके, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव, अगर ये आप खुद करके देखना चाहो तो कर सकते हो कि इसको उसमें कन्वर्ट करें तो ये इस तरीके से जीरो -H और ये माइनस की G हो जाएगा। ओके, सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स भी ऐसे होंगे और ये इसका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा और नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं इसको, जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरो, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट बिलो लीडिंग डायगोनल आर जीरो एंड इस अपर ट्रायंगुलर, और जिसके जो लीडिंग डायगोनल एबव के होते हैं वो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के नीचे के जो डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो जीरोस होते हैं, तो वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो हमारी लोअर ट्रायंगल कहलाती है। ओके।
नाउ आय की बात करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब ये अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसपोज कहलाती है। ओके, आप देख सकते हैं इसका, अगर मैंने जो एग्जांपल मैंने ले रखा है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट के आती है, तो वो ट्रांसपोज कहलाती है किसी मैट्रिक्स। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि इस एन बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट का हम सम कर देते हैं तो हमारे पास उसका ट्रेस कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द इट्स डायगोनल एलिमेंट। इट इज डिनोटेड एज अ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सीधे सीधे इसका जो मैट्रिक्स आपको गिवन तो उसके सारे डायगोनल्स के जो एलिमेंट है उसको सम जीरो करके उसको वो सॉरी सम करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब आगे बात करते हैं हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशन की मैट्रिसेस की। ओके, तो अब बात करते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मतलब उनको ऐड करना, उनका सम करना, तो आपको पहले उनका जो ऑर्डर है अगर वो सेम है तभी आप उनको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज उनको जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा है इफ ए एंड बी आर दो मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर देन देयर सम ए प्लस बी डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ विच इज सम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस। सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इसका आई 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 जे का इंडेक्स इसके आई जे के इंडेक्स के साथ सम होगा। मींस इसका वन वन का एलिमेंट इसके वन वन के साथ ऐड होगा, इसका वन टू का एलिमेंट इसके वन टू के साथ ऐड होगा, इसका वन थ्री का एलिमेंट इसके वन थ्री के साथ ऐड होगा। तो ये इस तरीके से इसका सम होता है। ओके, इस तरीके से इसका सम होता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सिमिलरली जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन होता है, ये भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इसका भी वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सही सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे 8 का 3 से, 6 का 6 का 5 से, 4 का 1 से, इस टाइप से। ओके, और इसका फाइनल आउटपुट इस तरीके से आएगा। थैंक यू। नाउ आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। सो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी से और एक मैट्रिक्स से। मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से और एक स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट से। ओके, नाउ तो पहले हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है कि अगर आप एक मैट्रिक्स गिवन है तो किसी आप स्केलर क्वांटिटी या किसी कांस्टेंट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो जो कांस्टेंट है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो कैसे, अगर आप देख सकते हैं कि मैंने इस एग्जांपल में लिखा है साफ साफ कि मैंने एक एरे लिया है ए, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैं 3 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 को 2 से, 3 से, 3 की 4 से, तो इस टाइप से इसका फाइनल आउटपुट इस तरीके से आता है। जबकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ना आप बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सिंपली जैसे अ, हमने एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ कराया था, अब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ कराना है। बस थोड़ी सी कंडीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज ओनली पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और वो एम बाई एन ऑर्डर की है, और एक मैट्रिक्स बी है जो कि एन बाई एम पी ऑर्डर की है, तो उसका जो कॉलम है, जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम है और जो दूसरी मैट्रिक्स का रो है, वो इक्वल होने चाहिए। मतलब वो जैसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे
अगर आप 2 बाई 3 की मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, और आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 बाई 2 की, 3 बाई 4 की, तो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की रो है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और जो इनका रिजल्टेंट निकल के आता है वो हमारे पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, मीन्स 2 बाई 4 की मैट्रिक्स वो निकल के आती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको शो करा है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। या ये रहा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखना। मैंने इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछा है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो हम एक बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे? और सही है, तो कुछ नहीं, अगर आप देख सकते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 3 बाई 3। तो इसका कॉलम पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल है। ओके, तो हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई कैसे होंगी? सिंपल है। सिंपल कैसे? ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसकी पहली रो और इसके पहला कॉलम से आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। कैसे? वो देख सकते हैं। 1 की 1 से कराओगे तो 1 आ गया, -2 की 0 के साथ कराओगे तो 0 आ गया, +3 की +1 के साथ कराओगे तो प्लस का 3 आ गया। ओके, तो ये हमारी पहला एलिमेंट फाइंड हो गया, AC11। ओके, मैं इसको सी नाम दे देता हूँ इन दोनों के प्रोडक्ट को। ओके, तो C11 हमारा कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली फॉर AC12 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो C12 के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहली रो, सॉरी, आपको पहली रो और दूसरा कॉलम लेना होगा। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर सिमिलरली आपको इसी तरीके से R1 को R3 के साथ कराना हो तो ये कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको अगला एलिमेंट फाइंड करना है C21, तो इसकी C1 के साथ करा दो, R2 की C1 के साथ करा दो। तो इसी तरीके से हमारी मैट्रिक्स का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर आप BA की मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब इसका पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है, इस टाइप से। अगर आप देख सकते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इनका जो रिजल्टेंट आया वो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स आया। ओके, बट ए बी और बी ए जो हमने मल्टीप्लाई लगाया, मतलब ये प्रोडक्ट ए बी का आया है और बी ए का है, दोनों ही डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्सेस अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं आगे पीछे करके, तो ये नॉट इक्वल आते हैं। और यही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमसे ये कहती हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले ए मैट्रिक्स को बी से करते हैं, फिर बी से ए को करते हैं, तो दोनों ही नॉट इक्वल आती हैं, मतलब दोनों ही इक्वल नहीं आती। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ये गिवन है कि ए बी सी, तो पहले आप बी सी की प्रोडक्ट करा दें, फिर ए के साथ करा दें, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करा दें और फिर सी के साथ, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल ही आएगा। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे? डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो या तो आप पहले उसको सम करा के मल्टीप्लाई करा दें, या फिर आप पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, बाद में इसका सम कर दें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो सिंपली बात है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, लौट के वही नंबर आता है। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर में वो ही मैट्रिक्स निकल के आती है जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम आगे बात करेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है,
अगर जीरो के इक्वल आता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तभी हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, कि इफ ए इज अ स्क्वायर देन ए स्क्वायर, ए क्यूब। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर जीरो कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है ऑब्वियसली, और किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी रखते हैं तो वो लौट के वही मैट्रिक्स आती है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। ओके, तो थैंक यू गाइस, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और थोड़ा कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इससे ही मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस।